साथियों नमस्कार। ऐसा स्टॉक, ऐसा शेयर जिसने हजार को लखपति और लखपति को करोड़पति, करोड़पति को अरबपति बना दिया है। कौन सा शेयर खरीदें, वह कौन सी कंपनी है जिसने महज एक साल के अंदर इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और सबसे करीबी बात यह है कि एक नया स्टॉक है जिसको महज एक साल ही हुआ है और लेकिन कंपनी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इस कंपनी के बारे में ए से लेकर जेड तक आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको जो जानकारी दी जाएगी उसके आधार पर आप जो डिसीजन लेंगे वो आपका भविष्य बदल सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे, दरअसल आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस स्टॉक के बारे में अभी तक काफ़ी कम लोगों को मालूम है। लेकिन इसने जैसे ही इस बाजार में जो ज़बरदस्त उछाल जो दिया है और पिछले एक साल से इसका जो शेयर है लगातार इस स्थिति में बना हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर ज़रूर उतार चढ़ाव ज़रूर इसको देखने को मिला होगा, लेकिन शेयर की स्थिति आपके सामने यही नज़र आएगी। अच्छा, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी के ये हैं सीईओ। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इस सीईओ का नाम है मानव पटेल। मानव पटेल ने जिस कंपनी के फाउंडर माने जाते हैं, जिस कंपनी के सीईओ हैं, उस कंपनी का नाम है कोडी टेक्नोलैब लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी की यदि हम बात करते हैं तो इस कंपनी के जो ऑफिस है कहाँ कहाँ पर हैं। इस कंपनी का ऑफिस है, अगर हम बात करें तो इस कंपनी के ऑफिस हैं जो कि यूके यानी कि ब्रिटेन में है, यूएसए अमेरिका में है, कनाडा में है और इंडिया के अंदर भी इस कंपनी का है जो ऑफिस है, हेड ऑफिस। अगर हम इंडिया के अंदर की बात करें तो इंडिया के अंदर इस कंपनी का जो ऑफिस है वो है आपके सामने गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में इस कंपनी का जो ऑफिस अपने इंडिया के अंदर है। कोडी टेक्नोलैब लिमिटेड कंपनी है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में इस समय है। ये इसकी क्या क्या करती है, ये क्या क्या बनाती है, उसको अगर आप देखोगे तो बड़े हैरान रह जाओगे। और आपको बता देता हूँ, भविष्य में ये कंपनी है जो अगर इसी परफॉर्मेंस में चलती रही तो ये बहुत बड़ी स्टॉक कंपनी बन जाएगी। वो आईटी सेक्टर की वो टॉप 10 जो कंपनियां हैं उनमें भी इसका नंबर है जो जल्दी आने वाला है। अब आपके सामने ये जो इसके बारे में बताना चाहोगे, ये उस समय जब इसने आईपीओ लॉन्च किया था, वेलकम टू इन्वेस्टर मीट ऑफ कोडी टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी ने जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है आपको बताना चाहेंगे। दरअसल ये कंपनी है जो रोबोट बनाने का भी काम करती है। रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर है जो उसका बनाने का काम करती है। अब आप समझ सकते हैं भविष्य में रोबोट हुए, ड्रोन हुए, ये तो ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले भविष्य चमकाएगा। जिसने भी इस कंपनी के शेयर, अगर मान के चलिए किसी ने भी अगर 50,000 के शेयर भी होल्ड किए होंगे तो उसको आज 17 लाख रुपए का रिटर्न मिला है। वो कैसे मिला है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझाएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, यदि कोडी टेक्नोलैब लिमिटेड कंपनी के शेयर आपने भी होल्ड किए हैं और आपको ज़बरदस्त रिटर्न दिया है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। और यदि आपने 50,000 रुपये भी रिटर्न यानी कि शेयर होल्डर किया, पिछले एक साल से इसके शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो आप कितने खुश, मतलब कितने किस्मत वाले होंगे। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो आने वाले इन्वेस्टर हैं या फिर जो इस कंपनी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उनके लिए आपका जो कमेंट है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए पूरी डिटेल के साथ इस कंपनी के बारे में लिखें। आपने यदि शेयर होल्ड किए हैं तो उस शेयर होल्ड के बारे में पूरी जानकारी दें। अगर यदि आपका कमेंट अच्छा लगा तो S24 न्यूज़ भी आपके कमेंट को टॉप पर पिन करेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी है जो क्या क्या काम करती है। अब आपको बता दें, सबसे पहले ये मोबाइल के लिए ये जो जानकारी ली गई है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है और इसका परफॉर्मेंस देखकर पूरी जानकारी जुटाई गई है। ये मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, ऐप है जो बनाती है। और आप जानते हो कि बिना ऐप के मोबाइल है जो किसी काम का नहीं है। और मोबाइल आज हर बच्चे पर आपको मिलेगा। इसलिए कोडी टेक्नोलॉब लिमिटेड जो कंपनी है वो पहली चॉइस बन सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। अच्छा, आप ये बात करते हैं किस किस के लिए, ध्यान रखना ये
जो ऐप डेवलपमेंट करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, वो सिक्योरिटी से भी रिलेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसके अलावा सिक्योरिटी है, और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो स्पेस के लिए भी ये सॉफ्टवेयर बनाती है और ऐप डेवलपमेंट करती है। अच्छा, मोबाइल के लिए इसके बाद हम जान लेते हैं वेब डेवलपमेंट का भी काम इसका है। वेब जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनको उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलपमेंट करती है, जो इसलिए कह सकते हैं गूगल में तो बिना वेब के तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए ये वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर सकती है। अगर हम बात करें तो JS का आपने नाम सुना होगा, जावा का भी आपने नाम सुना होगा, PHP का आपने नाम सुना होगा, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भविष्य में ये कंपनी क्या करने वाली है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के अलावा हम आपको बताना चाहेंगे ये कंपनी है जो आप देख रहे हैं CX स्ट्रेटेजी एंड डिजाइनिंग का भी काम करती है। यानी कि पूरी जो कंपनी है भाई साहब, ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का काम करेगी, और आने वाला भविष्य तो पूरा AI पे टिका होगा। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर, UI UX टूल्स, ये सारी कंपनी जो है निर्माण करती है। कोई भी काम हो, कोई भी अगर मोबाइल हो या फिर कोई भी लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फिर ड्रोन हो, या फिर अपन ये कह सकते हैं एक तरह से कि आने वाले भविष्य में रोबोट हो, बिना सॉफ्टवेयर के काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। पहली बात तो ये IT सेक्टर की कंपनी है, और IT सेक्टर की जितनी भी कंपनी है जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, ये जो कंपनी है अपने आप में कह सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है। इनके बारे में अगर आपने कभी भी शेयर मार्केट में उतरे हैं या शेयर मार्केट के इनके कभी शेयर्स आपने होल्ड भी किए हैं तो बोनस भी ज़बरदस्त है, और जो ग्रोथ है वो हमेशा इस प्रकार है। कभी इसका यानी कि बहुत ही कम चांस देखने को मिला है, कभी जब इस प्रकार हो सकती है कंपनी, लेकिन हमेशा अक्सर इनका जो रेशियो होता है इसी प्रकार होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी ये काम करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ये काम करती है। इसके अलावा IoT सॉल्यूशन के लिए ये काम करती है। IoT सॉल्यूशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं, इन्हीं के लिए, मोबाइल के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, स्पेस के लिए है। अच्छा, इसके लिए अब भविष्य में ये बहुत ज़रूरी है एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं AI टूल्स। AI टूल्स भविष्य के लिए बहुत बड़ा, क्या पहले तो बताया जाता रहा कि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, और AI टूल्स आने वाले समय के लिए जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में रहेगा। बिना AI टूल के तो कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे हालांकि खतरा भी है, और लेकिन AI टूल्स के लिए सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, इसलिए कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इसकी सर्विसेज अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहेंगे तो ये इसकी सर्विसेज आपके सामने हैं। ये कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, हायर रिसोर्स भी इसके हैं, और IoT सॉल्यूशन जो भी आपको दिखाया गया था वो इसके सामने है। मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए ये फ्लूटर ऐप डेवलपमेंट करती है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप डेवलपमेंट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है, ये आप जानते हैं। तो IT सेक्टर में ये कंपनी है जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी की आप और बेहतर स्टडी करें और डिसीजन भी ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा शेयर खरीदना, होल्ड करना, ये हम एक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो कंपनी है ना उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी ज़रूर देंगे, उसका आप स्टडी करें और उसके बाद अपना एक डिसीजन लें। ध्यान रखना, शेयर मार्केट में जब भी उतरो तो कभी भी चलती हुई ट्रेन मत पकड़ना। अगर आप चलती हुई ट्रेन पकड़ोगे तो पैर आपका फिसल भी सकता है, आप ट्रेन के नीचे भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन कंपनी को नज़र में ज़रूर रखें। जैसे कंपनी का शेयर गिरेगा तो आप उसको उठा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी का अगर हम पिछले 1 साल से देखें तो गिरावट तो बहुत ही ना के बराबर ही देखने को मिली है। इसका पूरा परफॉर्मेंस, चार्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी इस बार इस कंपनी के बारे में और आप डिटेल देख लीजिए। हायर रिसोर्स आप देख सकते हैं, हायर iOS यहाँ पर डेवलपर्स हैं इसके पास, हायर एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, हायर फ्लूटर डेवलपर्स हैं, PHP डेवलपर्स हैं, जावा डेवलपर्स हैं, और इसका लेवल है जो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लारावेल डेवलपर्स इसके पास हैं। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी IT सेक्टर की कंपनी बनने जा रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अब आपको इसका पूरा चार्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इसका बैलेंसिंग शीट क्या है। बैलेंसिंग शीट को भी देखकर आप अचरज में पड़ जाओगे। और इसके अलावा इसका जो परफॉर्मेंस चार्ट है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में हम बताएंगे कि कैसे
50,000 रुपये लगाने से आज ये कंपनी है, मात्र 1 साल में वो 50,000 रुपये अगर किसी ने होल्ड किए हैं तो 17 लाख रुपए कैसे बन रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको। ये है आपके सामने कोडिट टेक्नोलैब लिमिटेड कंपनी का चार्ट। एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं हम आपको, एक दिन की, जो कि पिछले शुक्रवार को बाजार में इसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है 19.17%, यानी कि एक शेयर पर 310 रुपये की वृद्धि हुई है। अच्छा, इसका ऑल टाइम अगर हम देखते हैं तो ऑल टाइम चार्ट अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम चार्ट है। चार्ट की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2023 को मात्र 113.93 रुपये का यहाँ पर एक शेयर का आईपीओ उस समय लॉन्च होता है। लेकिन जैसे इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ है उसके बाद इसने कभी मुड़ के ही नहीं देखा, शेयर लगातार बढ़ता ही चला गया है, बढ़ता ही चला गया है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें 575 पर आया था 23 फरवरी 2024 को, उसके बाद ये शेयर फिर से गिरा है 422 पर आया। ऐसा नहीं है कि, लेकिन हल्की नाम मात्र की गिरावट देखने को मिली। और 422 के बाद जब भी ये कंपनी का शेयर है जो लगातार भागते हुए नजर आया है। और अब आपको बताना चाहेंगे ये हाईएस्ट 1952 15 जुलाई 2024 को गया था। उसके बाद इसमें थोड़ा उठापटक जरूर देखने को मिली थी और सबसे कम रहा है ये 8 नवंबर 2024 में गिरावट देखने को मिली, 1456 पर ये शेयर आया था। लेकिन अब फिर से इसमें हुई आ गई है रौनक, 1930.50 ये शेयर हो चुका है पिछले शुक्रवार को। अगर अच्छा हम बात करते हैं, इस कंपनी ने अभी एक बोनस भी दिया है, बोनस दिया है, शेयर डबल कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स के, अपने होल्डर्स का। अब हम बात करते हैं उस कैलकुलेशन के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस शेयर पर, एक उदाहरण से समझिए कि किसी व्यक्ति ने, जैसे ही इस कंपनी का शेयर लॉन्च हुआ था उस समय हम मान लेते हैं कि 114 रुपये का उसने ये शेयर है उस समय होल्ड कर लिया होगा और मात्र उसने 50,000 रुपये हैं जो शेयर पर लगाए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम 50,000 रुपये में एक शेयर की वैल्यू जब रहेगी 114 रुपये, तो उस समय हम लगभग कितने शेयर होल्ड कर पाएंगे, आपको कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 50,000 रुपये में जब हम 114 रुपये का भाग देंगे तो अपने पास लगभग 438 शेयर, यानी कि हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा 50,000 रुपये लगाने पर 440 शेयर हैं उसने खरीद लिए और होल्ड कर लिए थे। अब 440 जो शेयर हैं उसने होल्ड किए हैं। इस समय एक शेयर की कीमत अगर हम बात करें तो 1930 रुपये है एक शेयर की कीमत। उसके पास 440 शेयर थे 50,000 रुपये में। इस समय एक शेयर की कीमत है जो 1930 रुपये है। तो अगर हम बात करें एक शेयर की कीमत को 1930 रुपये से अगर हम गुणा कर देते हैं तो रुपये बैठ रहे हमारे 8,46,000, यानी कि लगभग अब उस व्यक्ति के पास 50,000 का 8,46,000 हो चुका है। लेकिन कंपनी के द्वारा बोनस दे दिया गया है, शेयर हैं जो डबल कर दिए गए हैं, यानी कि अब शेयर उसके पास 440 की जगह 880 हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब शेयर डबल हुए हैं तो इनकम भी उसकी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा 17 लाख के आसपास इस कंपनी ने रिटर्न एक साल के अंदर दिया है, जैसा कि आपको चार्ट दिखाया था। और भी आप इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिली है, क्या क्या ये बनाती है, कहाँ कहाँ पर इसके ऑफिस हैं और इसका चार्ट परफॉर्मेंस क्या है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की और इसका बैलेंस शीट क्या है, इसके शेयर होल्डर्स कितने हैं, प्रोमोटर्स के पास कितने हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। ये देखिए कोडिट टेक्नोलैब लिमिटेड का अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स यानी कि कंपनी के पास 73% शेयर हैं, पब्लिक को मात्र 26.99 यानी कि लगभग 27% शेयर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर FFI भी है 0.03, DII भी है 0.02 और कुछ नॉन इंस्टीट्यूशन से भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स की और पब्लिक के पास, तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके बाद इसका बैलेंसिंग शीट हम देखते हैं, तो इसका बैलेंसिंग शीट आप देखोगे तो बड़ा अचरज आपको यहाँ पर होगा। कोडिट टेक्नोलैब लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब कंपनी की शुरुआत 2023 में हुई थी उस समय इसका जो बैलेंसिंग शीट था यानी कि 14.52 था।
इसके बाद कुछ ही महीने बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये 14 से भी 3 गुना यानी कि 42.38 हो गया। और अब इसका 24/9 तक आप देख सकते हैं बैलेंसिंग शीट में कितना ज़बरदस्त, इतना उछाल देखने को नहीं मिलता है। आने वाले समय में ये कंपनी जो है, आपको बताना चाहूँगा, अगर इसी परफॉर्मेंस में रही तो टॉप 10 में आने में ज़्यादा समय नहीं लेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह है तो कमेंट कर कर ज़रूर पूछ सकें, आपको हम यहाँ पर पूरी जानकारी देते रहेंगे। हाल ही में इसने अभी एक बोनस दिया है, और बोनस देने की, क्योंकि कोई भी कंपनी है बोनस तभी देती है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में होती है और उसको ज़बरदस्त लाभ होता है। इसका आप ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी।